किसी भी ख़ानदान में नए बच्चे की आमद खुशी का बायस होती है। डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। डिलीवरी के बाद 3 से 6 हफ़्ते का जो पीरियड होता है उसे हम परप्यूरियम या छिला कहते हैं। इसमें आमतौर पे ब्लीडिंग होती रहती है, किसी वक्त कम ब्लीडिंग होती है, किसी वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और आमतौर पे 3 से 6 हफ़्ते के बाद ये ब्लीडिंग बंद हो जाती है और उसके बाद रेगुलर साइकिल स्टार्ट हो जाता है या जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें पीरियड्स बाज़ औक़ात नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। कुछ ख़वातीन में डिलीवरी के बाद छिले का पीरियड पूरा होने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। बाज़ औक़ात ये ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात कम होती है, मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है। तो अगर आप ऐसा पैटर्न नोट करें तो ये नॉर्मल नहीं है और फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपकी ब्लीडिंग छिले का पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, यानी 6 हफ़्ते के बाद आपको लगता है कि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती जा रही है या मुसलसल हो रही है जो बीच में से रुकती ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास से फ़ौरी तौर पे कंसल्ट करें ताकि उसकी वजह जानी जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। आमतौर पे ये जो ब्लीडिंग मुसलसल कंटिन्यू रहती है उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा आम तौर पे पाई जाने वाली वजह है वो है यूट्रस का इन्फेक्शन, जिसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। बाज़ औक़ात डिलीवरी के बाद ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। आमतौर पे देखा गया कि सिज़ेरियन के बाद इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर लेबर पेन्स बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यानी लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसके बाद भी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमल के दौरान अगर बच्चे का पानी लीक हो जाए और पानी की थैली फट जाए और उसमें काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाए डिलीवरी तक, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी के अंदर जो है वो प्रॉपरली सिकुड़ती नहीं है, जिसकी वजह से यूट्रस ब्लीड करता रहता है। इसकी एक और कॉमन वजह ये है कि अगर डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा यानी बच्चे की आंवल अगर उसका कोई पीस अंदर रह जाए तो उसकी वजह से भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती रहती है। इसकी एक और कॉमन वजह ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि यूट्रस के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जैसे किसी में खून की कमी होती है, एचबी कम होती है, तो यूट्रस वीक होने की वजह से उस यूट्रस की कंट्रैक्शन नहीं होती, यानी सिकुड़ता नहीं है वो प्रॉपरली और ब्लीडिंग होती रहती है। एक बहुत ही रेयर अनकॉमन वजह है, लेकिन ये भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़। उसमें ये होता है कि प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मसल्स के अंदर इन्वेड करना शुरू हो जाता है, यानी अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसे आम ज़बान में जड़ों वाली रसोली भी कहा जाता है। ये रेयर कंडीशन है, लेकिन ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग मुसलसल जारी रहती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो जब भी आप नोटिस करें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो वो आपका मुआयना करेंगी, आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, आपके विजाइना से स्वैब्स ली जाएंगी और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। और अगर इन्फेक्शन हो या फिर अंदर कोई पीसेस रह जाए प्लेसेंटा के और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो, तो आमतौर पे अलामात देखी गई हैं कि बुखार होता है, विजाइना से कोई स्मेली सा डिस्चार्ज आ रहा होता है, बाज़ औक़ात ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज होता है, बाज़ औक़ात येलोइश डिस्चार्ज होता है, साथ ब्लीडिंग भी इरेगुलर हो रही होती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि पेट के निचले हिस्से में भी दर्द हो रहा होता है। तो ये सारी अलामात होती हैं कि इन्फेक्शन है या अंदर कोई प्लेसेंटा के पीसेस रह गए हैं और इन सब को असेस किया जाता है। डॉक्टर आपकी इन सारी चीज़ों का मुआयना करके सारी रिपोर्ट्स के बाद फिर इसका ट्रीटमेंट प्लान करती हैं। इसके ट्रीटमेंट में अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाए। अगर प्लेसेंटा के पीसेस अंदर रह गए और अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि पीसेस अंदर है तो उसको निकालने के लिए फिर एक माइनर सा प्रोसीजर किया जाता है, DNC, यानी बच्चेदानी की सफाई की जाती है और उन पीसेस को निकाला जाता है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो और परसिस्टेंट हो और ना कंट्रोल हो रही है तो बाज़ औक़ात DNC के बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग हो, जैसे कुछ पेशेंट्स को देखा है कि वो पहले तो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है और एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जो अनकंट्रोलेबल होती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो बाज़ औक़ात हमें मेजर सर्जरीज़ की तरफ यानी बच्चेदानी निकालने का प्रोसीजर भी करना पड़ सकता है।
لہٰذا اگر کچھ بھی اپنے نارمل سائیکل کے پیٹرن میں آپ چینجز نوٹ کریں تو اس کو اگنور مت کیجیے اور اپنے گائنیکالوجسٹ سے کنسلٹ کیجیے.